बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में क्लास 6 मैथ न्यू बुक चैप्टर 3, जिसे आप सब डोमेन नंबर 3 भी कहते हैं, टॉपिक हमारा है वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज। अब हम पहले कम्यूटेटिव करते हैं। लिखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। स्टूडेंट, इसको पहले देखते हैं कि ये है क्या चीज़ हमारे पास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन द sum of two integer unchanged by changing the order. अब स्टूडेंट, ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर हम किसी दो इंटीजर का सम फाइंड करते हैं और फिर उसकी तरतीब बदल देते हैं तो फिर भी उसका आंसर वही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल में देखते हैं कि अगर 2 + 3 दो इंटीजर्स हैं हमारे पास, इज इक्वल टू 5 होता है। और इसी तरह अगर इसकी मैं तरतीब चेंज कर दूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी 3 + 2 लिख दूं, तो फिर भी आंसर 5 आएगा। तो ये जो सम है ये अनचेंज है, यानी इसका चेंज नहीं आती है। अब इसको लिखेंगे हम ऐसे, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब एक्चुअली इसमें लिखते हैं इसको, जो असल डेफिनेशन इसकी ये है कि a + b, अब दो इंटीजर हैं, इज इक्वल टू b + a। तो स्टूडेंट, ये था हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब इसके लिए एक एग्जांपल फीड कर देता हूँ मैं। एग्जांपल 12 दी हुई उसने, एग्जांपल 12। अब स्टूडेंट, इसमें उसने कहा है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन for the whole numbers अब स्टूडेंट, आपने परेशान नहीं होना। अभी डेफिनेशन में तो इंटीजर लिखा था, यहाँ होल नंबर। इंटीजर का मतलब ये होता है कि प्लस माइनस जो हमारे पास नंबर होते हैं और ज़ीरो से जो स्टार्ट हो रहे होते हैं। अब इसने होल नंबर का है तो ये भी ठीक है। होल नंबर्स 23 एंड 27। अब हमारे पास दो उसने नंबर दे दिए। इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन में हम स्टूडेंट पहले लिखेंगे गिवन नंबर्स आर, गिवन होल नंबर्स आर, कौन कौन से हमारे पास? हम लिखेंगे 23 एंड 27। फिर हम लिखेंगे बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक क्या है हमारे पास वेरिफिकेशन इसकी? 23
3 प्लस 27 इज इक्वल टू 27 प्लस 23। अब स्टूडेंट ये दरमियान में इक्वल है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे होता है राइट हैंड साइड, यानी ये राइट है मेरा हाथ, राइट हैंड साइड। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। ये देखें, इसमें 23 प्लस 27, 23 प्लस 27, ये हमारे पर आंसर आ जाएगा 50। फिर हम ये करेंगे, ये राइट हैंड साइड करते हैं, 27 प्लस 23 इज इक्वल टू 50। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे भी आंसर 50 आया, राइट हैंड साइड पे भी आंसर 50 आया। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप ये भी लिख सकते हैं बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल। हेंस हम नीचे आंसर लिखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। वैसे तो वेरीफाइड हो गया, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। स्टूडेंट अब हम वेरीफाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है क्या चीज़? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law of addition, यानी इस एडिशन लॉ के मुताबिक क्या है हमारे पास, चेंजिंग द ग्रुपिंग। अब ये एक नया वर्ड यूज़ हुआ है ग्रुपिंग, ये क्यों ये इस्तेमाल कर रहा है ये भी मैं बताता हूँ आपको। ग्रुपिंग ऑफ एडेंड्स, एड और डेंड्स, यानी जो ऐड हो रहे हैं, डज नॉट चेंज। अब ग्रुपिंग का मतलब, इसमें हम 3 इंटीजर्स लेंगे। अब हम लिखते हैं इसको ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल टू प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग। अब इसको वेरीफाई मैं कर देता हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। अब हमने कहा कि ये जो ग्रुपिंग है ऑफ एडेंड्स, यानी कि जमा होने की ग्रुपिंग, जो तरतीब है ये तब्दील नहीं होती। हम देखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5, पहले इसका कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, प्लस 5 आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू ये 10 आ जाएगा। फिर इस साइड को देखते हैं, 2 लिख लेते हैं ऐसे ही, फिर प्लस 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। फिर हम इसको करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। स्टूडेंट बोथ साइड्स इक्वल हो गई। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से वेरीफाई करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है स्टूडेंट? 13 है। उसमें उसने कहा है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द इंटीजर। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन for the following
फॉलोइंग इंटीजर। अब पार्ट 1 में स्टूडेंट उसने दी हमें वैल्यू 15 -16 19। अब स्टूडेंट इंटीजर्स की बात की है तो ये देखें इंटीजर में प्लस भी हैं माइनस भी हैं, दोनों नंबर आ गए हैं। अब बाय एसोसिएटिव लॉ इसको अब हम प्रूव करेंगे बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब हम लिखते हैं 15 प्लस -16, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो दरमियान में हम प्लस के साथ माइनस तो नहीं लिख सकते, ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर लिखेंगे +19, फिर हम इसको लिखेंगे इक्वल टू 15 प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -16 प्लस 19 और इसको फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब 15 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाइड करें, माइनस साइन आ जाएगा 16। अब ऐसे लिख देता हूँ मैं +19 इज इक्वल टू, अब ये आ गई राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा 15 प्लस, अब ये जो -16 है इसको आप ऐसे लिख लेंगे -16 प्लस 19, तो ये राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसको करते हैं +15 -16, आंसर आ जाएगा इसका -1 प्लस 19। अब इसको करते हैं इसका 15, फिर 19 में से -16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉरी इसका लिखना था -1 प्लस 19, 15 प्लस 19 में से -16 करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू प्लस की है। अब 19 ग्रेटर वैल्यू है, -1 है, तो इसका आंसर 18 आ जाएगा और इसका भी आंसर 18 आ जाएगा। स्टूडेंट बोथ साइड्स आर इक्वल, हैंस ये जो हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है वेरीफाइड हो गया। स्टूडेंट एग्जाम्पल 13 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें इंटीजर दिए हुए हैं -14 और -18 एंड 23। अब फिर इसी को लिख लेते हैं उसी तरतीब से। अब हम लिखेंगे बाय या अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन या बाय एसोसिएटिव लॉ लिखते हैं कैसे, -14 प्लस -18, ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, प्लस 23। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसको करेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिखेंगे -14, फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर लिखेंगे -18 राउंड ब्रैकेट में, फिर प्लस 23 लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अंदर माइनस के हमारे पास आ रहे हैं इंटीजर्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये -14, ये जो साइन है मल्टीप्लाइड होगा माइनस साइन से, क्योंकि दरमियान में ब्रैकेट है तो माइनस आ जाएगा, लिखेंगे 18। अब ये क्लोज कर देता हूँ मैं, +23। नेक्स्ट करते हैं -14 प्लस -18 प्लस 23। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ये दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस आ जाएगा और ये जो हमारे पास नंबर है ये प्लस हो जाएंगे। 18 और 14 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 32 प्लस 23 इज इक्वल टू -14 प्लस, अब ये ग्रेटर वैल्यू प्लस की है, स्मॉलर माइनस की है, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगी, साइन प्लस आ जाएगा। 23 में से -8 करें तो 18 करें तो 5 आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट -32 प्लस 23 -9 आ जाएगा, इज इक्वल टू -14 प्लस 9 -9 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन माइनस है। अगर माइनस की ग्रेटर वैल्यू हो और प्लस की स्मॉलर हो तो फिर साइन माइनस वाला आता है जो ग्रेटर वैल्यू होती है,
और फिर इस वैल्यू में से जो स्मॉलर प्लस वाली वो माइनस हो जाती है। अब स्टूडेंट -9 बोथ साइड्स आर इक्वल, तो स्टूडेंट ये वेरीफाइड हो गया, हम लिख देंगे हैंस associative law of addition verified. Associative law of addition is verified. तो स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।